नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार सुबह ज्योतिसर में निर्माणाधीन महाभारत अनुभव केंद्र पहुंचे और अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी निर्माण कार्य शेष है उन्हें भी जल्द ही निपटाया जाए। करीब 2 महीने के दौरान मुख्यमंत्री महाभारत अनुभव केंद्र में दूसरी बार पहुंचे। इससे पहले भी उन्होंने काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए थे। आपको बताते चलें कि इसके बाद काम करीब 98% पूरा हो चुका है। संभावना जताई जा रही है कि अगले 20 दिन तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान इस केंद्र का भी लोकार्पण कर सकते हैं। इसके 2 भागों का वे ऑनलाइन पहले ही लोकार्पण कर चुके हैं, लेकिन ये भी आज तक आमजन के लिए नहीं खोले गए हैं। आजादी के अमृत काल में हरियाणा की संस्कृति धरोहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित रत्नावली महोत्सव का भव्य आगाज हो गया है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और महोत्सव के उद्घाटन समारोह में हरियाणा पवेलियन का औपचारिक उद्घाटन भी किया। अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन में बुधवार को सुबह पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। एयरफोर्स की तरफ से अभी तक राष्ट्रपति का दौरे का एजेंडा जारी नहीं किया गया है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों की माने तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरफोर्स स्टेशन में राफेल की तकनीक से जुड़ी जानकारियां ले सकती हैं। वहीं इसके साथ ही संभावना है कि राफेल से अंबाला का चक्कर भी राष्ट्रपति लगा सकती हैं। आपको बताते चलें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति सुबह 8 बजे के आसपास दिल्ली से अपने विशेष विमान के जरिए अंबाला के लिए उड़ान भरेंगी। 1 घंटे में उनका विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में पहुंच जाएगा। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसी दौरान वे अधिकारियों को संबोधित करेंगी। इस कार्यक्रम में मोबाइल को ले जाने की अनुमति नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी कार्यक्रम में शिरकत ले सकते हैं। अमेरिका में डॉलर कमाने की चाह में युवाओं ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। डंकी मार्ग से अमेरिका पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी जान को भी आफत में डाल दिया है। उधर परिवार को बड़ा घर और अच्छे लाइफस्टाइल के सपने को पूरा करने इस शॉर्टकट में छोटा घर और जमीन भी अब हाथ से निकल गई है। आपको बता दें कि अमेरिका से डिपोर्ट होकर पहुंचे भारतीय नागरिकों में 16 युवा केवल करनाल जिले के ही हैं। इनमें ज्यादातर की हालत ये है कि अब वह खुद और उनका परिवार घर में कैद रहने को मजबूर है, जहां उन्हें लोगों के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। वहीं कर्ज की देनदारी का डर भी सता रहा है। करनाल पहुंचे युवाओं में ज्यादातर ऐसे हैं जिनका 1 साल तक जीवन अमेरिका की जेल में ही बीता है। वहां के हालात बताते हुए परिवार की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बेटे को पूरे दिन में खाने के नाम पर केवल 1 बर्गर ही मिलता था और वहां पहुंचने तक के सफर में ऐसा कई बार हुआ जब इन कैदियों को पीने के लिए पानी भी नहीं दिया गया। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वे आगे की जिंदगी कैसे गुजारेंगे और किस माध्यम से वे अपने कर्ज के बोझ को उतारेंगे। अगली खबर हरियाणा के पलवल जिले से है, जहां पलवल में धान की खरीद और भुगतान न होने से नाराज किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय पर धरना दिया और सचिव को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि किसानों ने सरकार पर धान खरीद में देरी और भुगतान न करने के आरोप लगाए। किसान मोर्चा के नेताओं ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 22 सितंबर से धान खरीद की घोषणा की थी। हालांकि पलवल की मंडियों में 8 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक बड़ी मात्रा में धान पड़ा हुआ है, जिनका अभी तक उठान और भुगतान नहीं हुआ। किसान नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि किसानों से 289 रुपए प्रति क्विंटल की रिकवरी की जा रही है, जिसे उन्होंने अन्यायपूर्ण बताया। आपको बताते चले कि संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन से 28 अक्टूबर तक सभी किसानों का धान खरीदने और बकाया भुगतान करने की मांग की है। साथ ही मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वे 29 अक्टूबर से मार्केट कमेटी कार्यालय पर अनिश्चितकाल धरना देना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इससे होने वाली किसी भी परेशानी के लिए सरकार और जिला प्रशासन जिम्मेदार होंगे। वहीं गुरुग्राम जिले में सोहना के पलवल
मार्ग स्थित पर एक खाद की दुकान पर सीएम फ्लाइंग टीम ने छापा मारकर खाद की कालाबाजारी का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि छापेमारी में डीएपी खाद को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक दाम पर बेचा जा रहा था और दुकान में स्टॉक से अधिक खाद पाई गई। टीम ने मौके से कुल 750 बैग डीएपी खाद बरामद किए, जिनमें से 296 बैग निर्धारित स्टॉक से ज्यादा थे। सोहना पलवल रोड पर स्थित गोयल खाद बीज भंडार नामक दुकान पर किसानों को डीएपी खाद ऊंचे दामों पर बेची जा रही थी। सूचना की पुष्टि के लिए सीएम फ्लाइंग ने एक डमी ग्राहक भेजा। दुकानदारों ने डमी ग्राहक को डीएपी खाद का एक कट्टा 1800 रुपए में बेचा, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य 1350 रुपए प्रति बैग है। सूचना सही पाए जाने के बाद सीएम फ्लाइंग और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने दुकान पर छापा मारा। स्टॉक की जांच के दौरान गोदाम में 296 बैग डीएपी खाद अतिरिक्त पाई गई। टीम ने मौके से खाद के बैग जब्त किए और संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम फ्लाइंग ने दुकानदार मालिक प्रवीण कुमार के खिलाफ सोहना थाने में मुकदमा दर्ज कराया। कालाबाजारी, सरकारी दर से अधिक मूल्य पर खाद बेचने और निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने के आरोप में उनके लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश भी की गई है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।